इजराइल, फिलिस्तीन, हमास ये कुछ ऐसे शब्द हैं जो पिछले कई दिनों से आप कहीं ना कहीं सुन ही रहे होंगे। इनके बारे में चर्चा हर गली नुक्कड़ पर हो रही है। वजह है, कुछ दिन पहले फिलिस्तीन के आतंकी संगठन हमास ने इजराइल पर भयानक हमला किया। 7 अक्टूबर 2023 इजराइल पर 20 मिनट के अंदर करीब 5000 रॉकेट दागे गए। आतंकवादियों ने इजरायली नागरिकों और सैनिकों का अपहरण कर लिया। आतंकी जमीन, समुद्र और हवाई रास्ते से इजराइल में दाखिल हुए। कई इजरायली कस्बों और सैन्य ठिकानों पर घुसपैठ हुई। ठीक योम किपुर युद्ध के 50 साल एक दिन के बाद यह हमला उसी तर्ज पर हुआ। 1973 में भी इजराइल को अरब अटैक ने सरप्राइज किया था। किससे बहुत साल पुराने हैं। आइए जानते हैं पूरी टाइमलाइन, लेकिन उससे पहले समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या है इजराइल हमास के बीच का विवाद, क्यों है, क्या है उसकी वजह। पहला, धार्मिक कारण। जेरूसलम यहूदी, मुस्लिम, ईसाई तीनों के लिए महत्वपूर्ण है। यहूदियों का धार्मिक स्थल है वेस्टर्न वॉल, अल अक्सा मस्जिद, डोम ऑफ द रॉक, इस्लामिक धार्मिक स्थल, ये सब कुछ ये विवादों का जड़ है। नंबर 2, क्षेत्रीय कारण। वेस्ट बैंक, गाजा पट्टी के हक पर इजराइल और फिलिस्तीन के बीच का विवाद। फिलिस्तीन जेरूसलम के हक के साथ पूर्ण स्वतंत्रता चाहता है। नंबर 3 है हमास, सुन्नी इस्लामिक मिलिटेंट ग्रुप, जिसका मकसद सिर्फ इतना है, इजराइल का खात्मा, फिलिस्तीन को स्वतंत्र इस्लामिक स्टेट बनाना। वैसे यहां जानकारी के लिए बता दें कि इजराइल दुनिया का इकलौता यहूदी राष्ट्र है। अब जरा पीछे चलते हैं, टाइमलाइन को समझने की कोशिश करते हैं। आज से नहीं, यह आग बहुत पुरानी सुलग रही है। 1947 से 1947 संयुक्त राष्ट्र के फैसले पर इजराइल स्थापित हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध से नाजियों की हार हुई और इजराइल की मांग उठी और इजराइल बनाया गया। 1956 सिनाई का युद्ध, जो आप सबने सुना होगा। ये युद्ध 1956 में हुआ था, जिसमें इजराइल की तरफ से ब्रिटेन और फ्रांस ने भी ये युद्ध लड़ा था। युद्ध मिस्र के खिलाफ था। 1967 अरब इजराइल वॉर। अरब देशों बनाम इजराइल, इस जॉर्डन, सीरिया ने एक साथ मिलकर इजराइल पर हमला कर दिया। 5 जून से लेकर 10 जून तक ये युद्ध चला था। इजराइल ने मिस्र से सिनाई पेनिनसुला, गाजा पट्टी का क्षेत्र जीता था। जॉर्डन ने पूर्वी जेरूसलम, वेस्ट बंगाल का क्षेत्र जीता था। सीरिया ने गोल्डन हाइट्स का क्षेत्र जीता था। चौथा, 1973 में योम किपुर युद्ध हुआ था, जिसके बारे में पहले भी जिक्र हुआ है। 1967 में हार के बाद बौखलाए सीरिया और मिस्र ने अचानक इजराइल पर हमला कर दिया था। करीब 3 हफ्तों तक यह युद्ध चला था। 1987 से लेकर 1991 तक फिलिस्तीन और इजराइल के बीच तनाव बढ़ने लगा। इजरायली शासन के खिलाफ कब्जे वाले क्षेत्रों में फिलिस्तीन विरोध प्रदर्शन हुआ। हड़ताल और नागरिक अवज्ञा के कार्यक्रम में जुट गए। 2000 से लेकर 2005 तक फिलिस्तीन की तरफ से लगातार हमले हुए। फिलिस्तीन की तरफ से हिंसा, सुसाइड बॉम्बिंग, मिलिट्री ऑपरेशनल्स बढ़े। इसके बाद 2006 गाजा पर हमास का कंट्रोल। हमास ने फिलिस्तीनी लेजिस्लेटिव काउंसिल का चुनाव जीतकर गाजा को अपने कंट्रोल में ले लिया। 2008 से लेकर 2009 के बीच चला ऑपरेशन कास्ट लीड। गाजा की तरफ से लगातार रॉकेट हमले के चलते इजराइल ने मिलिट्री ऑपरेशन चालू किया। 2012 में चालू हुआ ऑपरेशन पिलर ऑफ डिफेंस। गाजा की तरफ से तेल अवीव के पहुंचने वाले लॉस रेंज रॉकेट से हमला किया गया। नवंबर 2012 में दोनों की तरफ से सीज फायर हुआ। इजराइल ने हमास के मिलिट्री चीफ ऑफ स्टाफ अहमद जावारी को मार गिराया। इसके बाद अगले 8 दिनों तक दोनों के बीच तनाव चलता रहा। 2021 में जेरूसलम में प्रोटेस्ट और तनाव बढ़ने लगा। जेरूसलम में प्रोटेस्ट और तनाव के 11 दिनों तक इजराइल और फिलिस्तीन के बीच युद्ध जैसी स्थिति रही थी। और अब फिलिस्तीन संकट जो हम देख रहे हैं, साल 2023 के 7 अक्टूबर को हमास के हमले के बाद एक बार फिर यह युद्ध शुरू हो चुका है। अब इजराइल ने साफ कर दिया है कि इस बार हमास का नामो निशान मिटा देंगे। इसी बीच सवाल यह भी उठता है कि आखिर हमास फिलिस्तीनी आतंकी संगठन है। 1987 में इसका संगठन अस्तित्व में आया था। लेकिन दोस्तों, इजराइल फिलिस्तीन के मामले पर आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए।